बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस और फ्रेज़ कि इंग्लिश में हमारे पास सेंटेंस और फ्रेज़ से क्या मुराद है। तो सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस है। सेंटेंस से उर्दू में मुराद है जुमला। अब इंग्लिश में हमारे पास इसकी डेफिनेशन है अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब हमारे पास ये सेंटेंस वर्ड्स की कम्बिनेशन है, ऐसे वर्ड्स के जिनकी वजह से हमें कंप्लीट सेंस मिले तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक एग्जांपल है, आई एम आ टीचर। तो देखिए हमारे पास ये जो आई एम आ टीचर ये बेसिकली हमारे पास वर्ड है और इन वर्ड को हमने आपस में जोड़ा है, कंबाइन किया है, तो इसकी वजह से हमें अगर एक कंप्लीट सेंस मिले तो इसे हम सेंटेंस कहेंगे। चूंकि इस एग्जाम्पल से हमें कंप्लीट सेंस मिल रही है तो इसीलिए हम इसे सेंटेंस कहेंगे। इसी तरह दूसरी हमारे पास एग्जाम्पल है, शी इज़ आ गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है। अब ये हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है और इन वर्ड्स की वजह से हमें चूंकि कंप्लीट सेंस मिल रही है तो इसीलिए हम इसे भी सेंटेंस कहेंगे। अब तीसरी हमारे पास एग्जांपल है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। अब चूंकि ये भी हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है और इन वर्ड्स की वजह से हमें कंप्लीट सेंस मिल रही है तो इसलिए हम इसे भी सेंटेंस कहेंगे। बेसिकली सेंटेंस वो तमाम कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स के जिनकी वजह से आपको एक कंप्लीट सेंस मिले तो उन वर्ड्स की कम्बिनेशन को हम सेंटेंस कहेंगे। अब दूसरी जो हमारे पास है वो है फ्रेज़। अब फ्रेज़ को हम उर्दू में जुमले नाकस भी कहते हैं। अब इसकी हमारे पास डेफिनेशन है, अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक नॉट अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। अब बेसिकली हमारे पास ये जो फ्रेज है ये ऐसे अल्फाज का, वर्ड्स का कम्बिनेशन होता है कि जिसकी वजह से हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिलती, तो ऐसे वर्ड्स की कम्बिनेशन को हम फ्रेज कहेंगे। अब देखिए हमारे पास इसकी एग्जांपल है, अंडर द ट्री। अब अंडर द ट्री चूंकि ये हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, अंडर द ट्री, लेकिन इस कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स की वजह से हमें कोई सेंस की समझ नहीं आ रही, कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि अंडर द ट्री दरख्त के नीचे क्या है, तो इसलिए हम इसे फ्रेज कहेंगे। अब दूसरी हमारे पास इसकी एग्जांपल है, ऑन द वॉल। अब देखिए ऑन द वॉल भी हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ वर्ड है, ऑन द वॉल, लेकिन हमें ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रही एग्जांपल, तो इसलिए हम इसे भी फ्रेज कहेंगे। अब लास्ट हमारे पास है, इन दी क्लास रूम। तो देखिए ये भी हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इन दी क्लास रूम से हमें ये पता नहीं चल रहा कि क्लास रूम के अंदर कौन है या क्या है। तो ऐसे अल्फाज की कम्बिनेशन के जिसकी वजह से आपको कंप्लीट सेंस ना मिले तो उन कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज कहते हैं। तो ये हमारे पास सेंटेंस और फ्रेज की डेफिनेशन है।